नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। आप सबको आज के डिटर्मिनेंट्स के वर्ग में स्वागत है। तो सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए हम सब लोग समय को गंवाए बिना शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन अंदाज में पूरी चीजों को सीखेंगे और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा प्रयास है और इसमें आप सभी लोग सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो जो टॉपिक है इसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो पिछले क्लास में हम सब लोग कई महत्वपूर्ण चीजें पर चर्चा भी किए थे और उस पर आधारित हम लोग आगे प्रश्न भी बनाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, एका दुका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आगे की चीजें को हम लोग हल करेंगे। क्योंकि मोस्ट वीवीआई कंसेप्ट अभी हम सब लोग का चल रहा है, तो इसमें कई सारी चीजें आप सभी लोग को ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहला चीज कंसेप्ट। और उसके बाद कंसेप्ट, बुक सॉल्यूशन और ये सब चीजें आप कर लेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यह 5 - 1 2 अब 4 दे दी। जरा बताइए तो इस क्वेश्चन का हल क्या होगा? क्या आप सब लोग इसका हल कर सकते हैं? एक आसान क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका बस जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, कहता यही है दोस्तों, इससे इसमें गुना कीजिए। तो 5 गुना आपके पास 4, तो 5 गुना आपके पास 4, 5 को 20 आ जाएगा माइनस। इससे इसमें गुना कीजिए तो 2 गुना -1, तो 2 गुना -1, तो माइनस आप सभी के समझ 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2, 20 प्लस आपके पास 2, यहाँ 22 आ जाएगा। बस चीजें बन गई। एक और मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसका आप सभी लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर tan थीटा, उसके बाद sec थीटा, sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करें। मेरा मानना है आप जरूर अच्छा करने जा रहे हैं। सोचने की तरीका को बढ़ाइए और कुछ जवाब दीजिए, और फिर हम लोग थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को विकसित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बेहतर करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है, इसे जब आप हल करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी के समझ जो गिवन दिया गया है, तो यहाँ पर tan थीटा दे दिया, यहाँ sec थीटा दे दिया, इसके बाद sec थीटा दे दिया और यहाँ tan थीटा दे दिया। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इससे इसको, इससे इसको। तो आप खुद बताइए ना, 10 गुना 10 क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 आप सभी के समझ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec गुना sec, आप सब लोग देखेंगे sec स्क्वायर थीटा। देखिए, इतना का कोई फार्मूला नहीं होता है। यदि फार्मूला की बात करें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान, तो इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों इतनी बातें जब सोच पा रहे हैं आप, तो ऐसा कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना का मान क्या होता है? इसका मान 1, तो माइनस आपके पास 1, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। कई लोग का यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा था, तो कई लोग का बी आ रहा था, लेकिन देखिए आपका सही आंसर क्या आ रहा है। मैं एक दो क्वेश्चन पहले इसमें देख लेता हूं कि कोई इस प्रकार का कोई प्रश्न तो नहीं है जो आप सभी लोगों का बुक का छूट रहा है, जिससे बुक के क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या ना हो 2x2 का। तब फिर मैं आगे की प्रोसेस पर चलूंगा, विशेष ध्यान दिलवाते चलूंगा, जिससे आपकी कोई दिक्कत ना हो।
जैसे एक प्रश्न में आप सबके समक्ष दे रहा हूं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका जवाब आप सब लोग दे पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, कहता यही है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 आपके पास 2 दे दिया, देन प्रूव दैट 2a is equal to determinants of 2a is equal to 4 into determinants of a। दोस्तों इसी को आप हिंदी में लिखेंगे, यदि मैट्रिक्स a is equal to 1 2 4 2 1 2 4 2 इतना हो तो सिद्ध करे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आप सभी लोगों को इसका जवाब देनी है। बताइए आप में कितने लोग हल कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, एक बेहतरीन तरीका से बनाना ये महत्वपूर्ण है। मैं कई विद्यार्थी को अक्सर देखता हूं कि उन सभी चीजों पर ध्यान देना चालू कर देते हैं जो ध्यान देने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न आप सभी के समक्ष दे रहा है, इसमें यहाँ पर गिवन आ गया, तो यहाँ ए जो दे दिया है ना, तो इसको ए को पहले तो 2a बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2a जब तक नहीं बनाएगा तो डिटर्मिनेंट नहीं निकालिएगा। तो सबसे पहला काम आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 4 2 दे दिए। तो जब दोस्तों आप इसमें 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 इंटू 1 2 4 आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है। अब 2a इज इक्वल टू, इससे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और 2 गुना 2 आपके पास 4 आ गए, 4 गुना 2 8 और 2 दुना 4 आ गए। अब यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 4 8 4 और इसका डिटर्मिनेंट कर दिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 गुना 2 आपके पास 8 हो जाएगा। अब इससे हम इसे गुना कर दिए, इससे इसमें, इससे इसमें, तो दोस्तों अब खुद देखिए, 4 गुना 2 आपके पास 8, 8 गुना 4 8 को 32। अब इसमें से ई गया तो माइनस आपके पास 24 आ गए। ये जो मैं बात कर रहा हूं LHS का, ठीक ना। अब जब इतनी बातें हो गई तो अब मैं बात करता हूं यहां से RHS के लिए। तो RHS के लिए जब चलेंगे आप सब लोग, तो यहाँ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का मान 1 2 और 4 2, 1 2 4 2। बच्चों आप यहाँ तो 4 रखेंगे, इससे इसमें जब गुना करेंगे ना तो क्या आने वाला है, तो 2 गुना आपके पास 1 क्या आएगा 2, 4 गुना 2 आपके पास 8 आ जाएगा, 4 गुना 2 में से 8 गया तो -6, 6 चौक को आपके पास -24। ये आपका RHS का मान। यहाँ पर आप लिखेंगे LHS का मान -24, RHS का भी मान -24, LHS बराबर RHS, यही आपको प्रूफ करना। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यदि कोई भी यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे दिया उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4a के जैसा दिखे। बताइए ये बात आप सब लोग को एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। दोस्तों आइए, अब मैं आप सब लोग को जब ये बात समझा चुका हूं तो थोड़ा सा आप सब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, इसे बनाकर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लीजिए। जैसे बच्चों आपके पास प्रश्न ऐसा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 -5 -1, then
then prove that determinants of 3a is equal to 9 into determinants of a। ठीक है दोस्तों, इसी को आप यदि हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे यदि अवयव a बराबर 2 4 -5 -1 इतना हो तो सिद्ध करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब बताइए दोस्तों, यहां पर इसका क्या आप हल कर पाएंगे? आपके पास गिवन वैल्यू क्या दे दिया है? a इज इक्वल टू 2 4 -5 -1। कितने लोग हल कर सकते हैं? देखिए, हो सकता है पिछला बार मैं समझाया हूं तो किसी बच्चे को कोई समस्या हो गया होगा, तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और वैसे तो अनेकों क्वेश्चन आते रहेगा, तो मैं कितना चिंता में हो जाऊंगा। देखिए, एक हम समझाए उसको आप बनाने की कोशिश करिए। यदि आपसे नहीं बन पाया तो अगला एक प्रश्न और दे देते हैं, उससे सीख लीजिए, बन जाएगा। देखिए, मेरा मकसद यही है कि आप एक वैसा स्टूडेंट खुद को बनाए जो खुद से आप प्रश्नों को हल करें। आसान से आसान प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न, सब आपकी मुट्ठी में हो। अब दोस्तों, यहां से जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो पहले 3 इंटू आपके पास a आपको लाना है। तो आपको 3a लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 4 -5 -1 आ जाए। तो 3 आपको यहां पर है तो इससे गुना कीजिएगा, तो 3 दूना 6, 4 गुना आपके पास 3 12, 5 गुना 3 आपके पास 15, अब -3 आ जाएगा। अब इसका आप सब लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए, तो 6 12 -15 -3, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहां इससे इसको, यहां इससे इसको। तो दोस्तों, यहां पर ये जो आ गया है आइटम, इसी को LHS बोलते हैं। देख लीजिए आप सब लोग। अब इसमें जब आप चलेंगे तो 6 गुना 3 6 -18 आ गया, माइनस। देखिए, यहां पर 15 दहा को 150, अब 15 गुना 2 30 आ जाएगा। अब माइनस आप सभी लोग को यहां पर -180। देखिए, 6 माइनस में 18, अब माइनस तो होता ही है, ठीक ना। अब 15 गुना 12 180 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ 18, अब प्लस 180। 180 में से 18 गया तो आपके पास 162 आ जाएगा। बस LHS का मान आप सभी लोग के समझ आ गया। और इतना के बाद मेरा इच्छा है RHS निकालने का। तो RHS में यहाँ पर 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A दे दिए, तो 9 तो लिख देंगे, लेकिन A का मान जो यहाँ से लिखना है साहब, तो 2 4 -5 -1, 9 तो रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए ना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो माइनस यहां पर इससे गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, माइनस, यहाँ माइनस माइनस इसको डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, 5 को 20, यहाँ 9। अब 20 में से आप सब लोग खुद देखिए, यहां पर जब चल गया तो 18, 9 8 72 की 2, और 9 और 7 आपके पास 16, यानी 18 नामा 62 से आ जाएगा। LHS का मान जो है वही RHS का, आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इसे को प्रूफ कर दी। साहब, आप चीजें को सीखिए, एक समय वैसा आएगा कि आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। आपका सोचने का लेवल अनमोल होगा, आपकी कार्य करने की शैली अलग होगी, आपकी विचार अलग होगा, आप नेक सोचेंगे, आपकी सोचने का स्टाइल अनोखी होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा और मैं आगे की प्रश्नों पर विचार करता हूं।
जैसे एक प्रश्न हमारे पास दे रहा है, इसका आप सभी लोगों को हल करने आने चाहिए। देखिए कहता है यहां पर यही है कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स, यहां पर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसका हल करें, इतना के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप सब लोग बताइए कि इसका आप हल कैसे निकल। नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है, हम समझ रहे हैं, गधापन कर रहे हो बच्चा, ये सब फालतू दादागिरी करने से नहीं बचना। बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का भी हम नाम भी लिए हैं, करने लगे, इसे सब हरकत से पता चलता है कि गलत जगह पर आ गया, नहीं ये सब करने का है। बताओ, अभी मैं खुद पढ़ा नहीं हूं, हम जब खुद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारे पास कुछ नॉलेज होगा तब बात। ये सब गलत बात नहीं, बार बार मना करते हैं। कब पढ़ाइएगा, स्वर जैसा मुंह करने लगा ना। अब बताइए, ये सब गलत गलत बात हम बोलेंगे, मुंह मेरा खराब होगा, कब पढ़ाइएगा। अपने बाप का दुकान कभी नहीं समझना है, समझ गए ना। यहाँ आए हो तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से। कब पढ़ाइएगा, जैसे लग रहा है कि कहां पर से आ गया स्वर कहीं कि मालूम है ये है कि हम पढ़ाएंगे, तो उसके बाद फिर टेंशन कौन बात के, हम छोड़ने वाले थोड़ी। कब पढ़ाइएगा, स्वर जैसा घूम के मुंह करके बोलने लगा। अपना बाप का दुकान क्यों समझ लेते हो, गलत तरीके से जन्म ले लिया ये सब, गधा कहीं। मूड तो ऑफ कर देता है, इसके बाद डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएंगे तब, ये सोचने की बात है। बोले बढ़िया से ध्यान दो, जो पढ़ा रहे हैं कुछ गधे लोग ऐसे होते हैं ना, अब बेशरम इतने होते हैं, कुछ भी बोलिए, बेशरम के जैसा स्वर जैसा मुंह करके आप कुछ भी बोलते रहेगा। 1000 बार मना किए हैं। इस गधे को बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, एक दो लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा। कुछ सुअरवन जो है ना, 200-400 रुपया यहाँ पर दे देता है और इसके बाद समझ लेता है कि खरीद लिए, चुट्टा कहीं के। हम बोले हैं कि फालतू बात यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसको तुरंत ब्लॉक करने के लिए भेज ही देते हैं, फिर याद नहीं रहे। और जानते हो, यही जो कुछ सुअरवन जो है ना, अब बाद में जानते हो क्या बोलेगा, हम क्या लिखे थे, कुछ गलत लिखे थे का, यही बोलेगा। मैंने ये गलत नहीं हुआ,
जब हम मना कर चुके हैं कि टॉपिक से अलग बात नहीं करनी है, और लिखेगा, फोन करके तुरंत बोलेगा, मैसेज करेगा, हम कुछ गलत लिखे हैं का सर? हम तो केवल टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अरे एक बार अगर लिखते हो तो उसे गलत नहीं माना जाता है, लेकिन जब टीचर को बार बार यदि मना करने के बाद लिखते हो तो इससे तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। और टीचर जब बार बार मना कर दिए, इसका मतलब क्या है भाई? सोचने की बात है। ये तो सोचने की, चिंतन करने की बात है। जब शिक्षक मना कर दिए तो इसके बाद समझनी चाहिए कि हाँ कुछ बात बोला गया है। चलिए अब इसे ध्यान दीजिए, यहां पर जो एक प्रश्न दिया गया है इससे इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इतना के बाद एक्स प्लस 1 आ गया, और इतना के बाद माइनस। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब x प्लस 1 एक्स प्लस 1 यहां पर जब ये हो गया तो अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा। देखिए यहां पर इन सभी चीजों पर ध्यान देना है। इससे पहले इसमें गुणा कर दिए, इससे इसमें गुणा कर दिए। अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच गया, और इधर x माइनस 1 बच गया। अब x प्लस 1 आ गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स अब फिर प्लस 1 आ गया। देखिए एक्स प्लस 1 तो है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास इससे इसको जोड़िएगा तो माइनस 2x, एक प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। इससे जब गुना आप कीजिएगा ना तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा, और इससे इसमें कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां पर जब गुना कीजिए तो एक्स क्यूब माइनस आपके पास 2x स्क्वायर, अब प्लस आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। देखिए एक्स क्यूब, यहां पर सबसे पहली बात ये चीजें क्या है ना, अब इसको बात को समझिए। यहां पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, इससे ई कैंसिल तो प्लस 2 आ जाए। मैं खास करके यही देखता हूं कि जो बिहार के बच्चे होते हैं, जो गधे प्रवृत्ति का, मैं अच्छे बच्चे की बात नहीं बोल रहा हूं, अच्छे बच्चे होते हैं एक बार में समझ लेते हैं। इसमें समझिए कि 98% जो है, 99% बच्चे अच्छे हैं, जो कि एक बार बता दिया जाता है समझ जाता है और बहुत बार कमेंट करता है, उस गधे से ज्यादा कमेंट करता है। लेकिन उसे क्या उचित है क्या अनुचित है ये समझ में आती। लेकिन कुछ ऐसे जो सुअर प्रवृत्ति के हैं, उन्हें तो लगता है कि सर तो केवल ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं, ब्लॉक थोड़ी करते हैं, सर का दम थोड़ी है ब्लॉक करने का। और ये मालूम नहीं होती उस गधे को कि बेचारा समझकर तुम्हें छोड़ देते हैं कि ब्लॉक करने के बाद दोबारा यहां किसी को ऐड नहीं किया जाता है। ये बात मालूम होनी चाहिए। दोबारा आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि जिसे ब्लॉक हो गया उसे ऐड हुआ, लेकिन मैं छोड़ता बहुत हूं। खास करके हमारे क्लास में एक समस्या को है, मैं इंटरटेनमेंट में पढ़ाता हूं। तो इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं ना भाई, जिसमें इंटरटेन कर रहे हैं, आपको चीजें समझा रहे हैं। और देखो तो कुछ सुअर बोलता है किसी को जाके हत्या कर देना, उसके बाद सॉरी बोल देना। अगर हम जज हो तो तुरंत फांसी पर लटका देंगे, गधा कहीं। सॉरी बोलने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे जैसे बेशरम लोगों को अगर सॉरी बोलने पर छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भी करने लगेगा भाई। बिहार में ऐसे ही अपराध थोड़ी जन्म ले लिया था, तो उसे मालूम है कि 3 महीना के लिए जेल भेजेगा, फिर तो सरकार निकाल ही देगा चुनावी जीतने के लिए, जोलेबाजी करने के लिए। और हमें नसीहत दे रहा है थोड़ा फनी अंदाज में पढ़ाइए, पढ़ाते हैं।
पता चलेगा, अपने आप कल से पढ़ लेना। फनी अंदाज में हम हमेशा पढ़ावे करते हैं। हम किसी भी बच्चे को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे सुअर लोग होते हैं जो हमसे ही पंगा लेने लगते। अब यहां पर a प्लस IB और उसके बाद C प्लस आपके पास ID और माइनस आपके पास C प्लस ID और इतने के पास A माइनस आपके पास IB। अब देखिए A प्लस IB, C प्लस ID माइनस C प्लस ID और उसका A माइनस IB। मैं किसी भी बच्चे को A इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि यहाँ एक बार किसी को ब्लॉक किया जाता है, दोबारा ऐड नहीं किया जाता है। ये बात पहले मेमोरी में सेट कर लीजिए, इसलिए कभी भी गलत तरीके से पेश ना हो। समझ गए ना? मैं छोड़ता बहुत हूं, लेकिन जिसे ब्लॉक कर देता हूं उसे दोबारा ऐड नहीं करता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और फिर अब यहां से थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सब लोग खुद ध्यान दीजिए, यहां पर जो चीजें दिया गया है, A प्लस आपके पास IB और यहां पर A माइनस IB आ गया। इससे अब यहां पर जब हम गुना करेंगे तो माइनस, अब यहां I प्लस आप प्लस C बोल सकते हैं या इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ C, इससे इसमें जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस आपके पास C अब प्लस ID और उसके बाद C प्लस ID, ये भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पहले ई दोनों को हम गुना कर दिए और फिर ई दोनों को गुना कर दिए, अब बीच में माइनस होता ही। अब इतना के बाद आप खुद जानते हैं, एक बार प्लस में A प्लस B और उसके बाद A माइनस B होता है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। ठीक, मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में पहल का स्क्वायर दूसर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब इतना जब आप क्लियर कर लेते हैं तो यहां पर आप खुद देखिए, यहाँ A स्क्वायर माइनस IB, पहले अभी छोड़ दीजिए, A प्लस IB और A माइनस IB। एक काम कीजिए, ई माइनस तो है, लेकिन यहां पर जो ई माइनस दिख रहा है ना, इसको बाहर कर दीजिए। तो इस माइनस को बाहर कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, तो C प्लस में हो गया और ई माइनस आपके पास ID। देखिए इस माइनस, यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस हुआ है, अगर इसमें से एक माइनस लगा के गुना कीजिएगा तो ई आपके पास माइनस में आ जाएगा C और ई माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। लेकिन हमने ई दोनों में से माइनस कॉमन लिया हूं तो ई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई प्लस में ई माइनस, ई प्लस वाला माइनस में हो गया। इसको जस्ट का C प्लस ID लिख दीजिए। अब आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो A स्क्वायर माइनस IB इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर C स्क्वायर माइनस ID इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर इंटू B स्क्वायर या C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। इस बात की जानकारी है, इतनी जानकारी होगी। तो अब इतनी जानकारी आप सभी के समझ है, A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 या B स्क्वायर दे दी, C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दे दिया है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू D स्क्वायर आ गया। तो यहाँ A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपके पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस D स्क्वायर। देखिए ये सब चीजें समझने वाला है, बनाने वाला है, सोचने वाला है और इससे समझ बूझकर अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। जितना आप चीजें सीखेंगे उतना ही अच्छा करेंगे। अब इसमें से ही, अब इस क्वेश्चन को छोड़कर कुछ गधे को पता नहीं चलता है, बोलेगा डिटरमिनेंट कब शुरू कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कब शुरू, एकदम मुंह सुअर जैसा कर लेगा, उसके बाद आ जाएगा। इसे कुछ पता ही नहीं चलता है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही कुछ सुअर लोग होंगे, बोलेंगे ये चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी। अरे साहब, सिस्टमैटिक पढ़ाना होता है, हर चीज को बेहतरीन तरीके से। कभी बोलेगा वेक्टर चालू कर दीजिए, कभी थ्योरी चालू कर दीजिए, तो जो पढ़ा रहे हैं उसको झेल बजाएंगे, सोचने की बात है।
साहब टीचर पूरे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, पूरी चीज को समझाएंगे, उस पर कंसेप्ट होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, पूरी एक्सरसाइज को बताया जा सके, उसमें कहीं पर विद्यार्थी को कोई समस्या होगा, उस समस्या का समाधान करनी है। टीचर पढ़ाने के लिए है, दौड़ दौड़ कर भागने के लिए नहीं है। कभी इस चैप्टर शुरू कर दी, कभी इस चैप्टर शुरू कर दी। टीचर का मर्यादा होती है, जिस मर्यादा में टीचर बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। मैथ्स के टीचर से कभी पंगा नहीं लिया जाता है। मैथ्स का टीचर तो अभी तो मैं ऐसा हूं, अपने पिताजी से पूछिएगा, वो अपने पुराने जमाने की बात बताएंगे साहब। ज्यादा मैथ्स का टीचर से कोई फुरफार करता था, उठा के पटक देते थे, ककड़ी जैसा फट जाओ। हमारे पिताजी बताते हैं ना, कोई पहले के मैथ्स के टीचर से कोई बोला करता था। सुना करते हुए कांटा का नाम होता रेगनी का कांटा, उसको उठा के उसके बाद सोटा से देते थे उल्टा लटका के। मैथ्स का टीचर से पंगा नहीं लेना चाहिए। मैथ पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही दिमाग कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम कई तरह के प्रश्नों पर विचार किया हूं। अब आप सभी लोगों को कई तरह के क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब 3x3 वाला अब कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर सारोस रूल बता देंगे, क्योंकि अब 2x2 वाला मैं बता दिया हूं। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो इसमें आपके पास जैसे 4 5 0 2 1 3, यहाँ पर 6 2 आपके पास -1 आ गया। देखिए यहाँ पर इसे हल करने का कई सारे तरीका है। अब तरीका को, बात को समझने की कोशिश करिए। मैं इसी प्रश्न को कई तरीके से हल करूंगा, लेकिन पहले एक समझा लेते हैं, उसके बाद तरीका हम दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीके से समझिएगा तभी अच्छा कर पाएंगे। देखिए 4 5 0 आप सभी के समझ आ गए, तो यहां पर आपके पास प्लस माइनस प्लस हो गया। तो R3 में R1 के अनुसार चल रहा हूं, तो R1 का मतलब जो भी अभी हम बाहर करेंगे एलिमेंट, वो केवल और केवल R1 का एलिमेंट को हम बाहर करेंगे। पहले ये बात समझिए। तो इसलिए अब आप यहां पर पहले बात को समझिएगा। 4 जो दे दिया है इसको हम बाहर कर दें, तो आमने सामने वाला सभी एलिमेंट को हम छोड़ दें। ठीक, तो बच गया 1 3 और 2 और -1। तो अब यहां पर आप सभी के समझ 1 3 और 2 और -1, प्लस के बाद 5 जो बाहर होगा माइनस में होगा। अब आप सब लोग इसके आमने सामने वाला छोड़ देंगे, तो इससे जब आप गुना की, इसके आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, तो अब दोस्तों यहां पर आपके पास 2 3 6 -1, मतलब जो बच गया उसको लिख दीजिए, और कुछ करना थोड़ी है। अब इतना से जब आगे बढ़ेंगे तो अब प्लस माइनस प्लस आप सभी के समझ 0, तो अब यहां पर आप सब लोग 0 के आमने सामने वाला छोड़ दीजिएगा, तो 2 1 6 2, 2 1 6 2 आ गए। अब जब इतना काम हम सब लोग कर चुके हैं दोस्तों, तो इसमें 4 तो बाहर होगा, इससे जब आप गुना कीजिएगा तो -1, 3 दूना आपके पास -6, -5 को बाहर की। अब यहां पर इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो -2, 6 गुना आपके पास 3 6 18 आ, प्लस आपके पास 0, यहाँ 2 दूना यहाँ 4 और माइनस आपके पास 6 आ गए। देखिए 4 गुना माइनस आपके पास 7, -5 गुना 18 और 2 -20, प्लस 0 गुना -2, 7 गुना 4 7 को 28 माइनस में आ जाएगा, 20 बचे आपके पास 100 प्लस में आ जाएगा, प्लस आपके पास 0, 100 में से आपका 28 गया, तो यहाँ पर 72 आ गया, बस बन गया। अब एक बात सुनिए, यहां से इस प्रश्न को तो ऐसे हम बताए, लेकिन एक समझ विकसित होनी चाहिए कि हल करने का कितने तरीका है। तो ये तो केवल हम यहाँ पर आप खुद देखिए कि R1 का एलिमेंट 4 5 0 को हम केवल बाहर किए। क्या मैं R2 के एलिमेंट को बाहर नहीं कर सकते? R3 के एलिमेंट को बाहर नहीं कर सकते? कर सकते। और आप यदि इसे हल करें तो R1 R2 R3 से यदि सारणी का प्रसरण करें तो इसमें
आप सब लोग R1, R2, R3 अगर तीनों से प्रसरण करें तो 3 तरीका का मेथड। अब यहां के बाद यहां 1, 2, 3, यदि आप C1, C2, C3 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम से चले तो फिर 3 तरीका मिलता है और सब का मान एक ही आएगा, मतलब सब का 72 आएगा। मतलब हल करने का टोटल 6 तरीका है यहां पर। तो मैं ऐसा करता हूं, ये तो मैं तरीका बता दिया हूं, साइकिल भी चलाने का सब लोग तरीका बता देते कि साइकिल के हैंडल पकड़ के अब पैर से पैडल मारते हैं और जब आगे की ओर ताकते हैं तो साइकिल चल देता है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि हैंडल पकड़ते हैं और लोग आगे की ओर ताकने के लिए कहते हैं तो पता चलता है पैडले किधर है वो खोजने में लग जाते हैं नीचे ताक कर। उस समय को याद कीजिए जिसमें पहली बार आपने साइकिल सीखा। मतलब खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, उसका प्रेडिकल भी करना हो। अब मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सब जगह प्रेडिकल ही करते चलिए, लेकिन समझिए, आप समझ गए ना। अब पहले आप ईमानदारी से एक एग्जाम्पल को और समझिए तो आपका कॉन्फिडेंस विकसित हो जाए। जैसे यहां पर मान लिया जाए आपके पास 3, 4, 2, 1, 6, आपके पास यहां पर 3, 5, 2, 1 आ गया। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, इसी प्रश्न को मैं R1 के अनुसार चलता हूं। फिर आप सब लोग को R1 के बाद जो बोलेगा उसके अनुसार चल देंगे, R2, R3, C1, C2, C3, किसी के अनुसार, सबके अनुसार वही आने वाला है। तो सबसे पहला काम हम लोग ऐसा करेंगे, R1 के अनुसार चलते हैं, तो इसमें चिन्ह प्लस माइनस प्लस होगा, क्योंकि आपको मैं तरीका बताया हूं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकता। प्लस के बगल में प्लस नहीं तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही चिन्ह होता है। अब हम पूछें कि बताइए 1 का चिन्ह क्या होगा, तो माइनस, 6 का चिन्ह क्या होगा, प्लस, 2 का चिन्ह क्या होगा, माइनस, 5 का चिन्ह क्या होगा, प्लस। मैंने उसके जगह के अनुसार उसका चिन्ह होता है, ठीक है। अब यहां पर इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें इस 3 को जब हम बाहर कर दिए तो अब आप सभी के आमने सामने वाला एलिमेंट छूट गया, तो 6, 3, 2, 1 आ गया। तो 6, 3, 2, 1 आ गया। दोस्तों जब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं तो इतना के बाद 4 जो आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। तो अब इसके आमने सामने वाला एलिमेंट को यदि छोड़ दिया जाए तो 1, 3, 5, 1 आ जाएगा, 1, 3, 5, 1 आ जाएगा। अब इतना से जब मैं आगे बढ़ूं तो आप प्लस माइनस प्लस अब 2 को जब बाहर कर देंगे तो आप खुद सोचिए, आमने सामने वाला एलिमेंट छोड़ देंगे तो 1, 6 और 4, सॉरी 5, 2, तो 1, 6, 5, 2 आ जाए। अब इतना जब आपको समझदारी हो ही गया है तो इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 3 को बाहर कर दिए तो यहाँ पर 6 माइनस 3 दूना 6 आ जाए। अब 4 यहाँ पर 1 अब 5 गुना 3 आपके पास 15 प्लस 2 यहाँ पर आप सभी के समझ 2 और 6 पचे 30 आ जाए। जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0 आ गया। माइनस 14 और 14 दूना 28 और फिर दूना आपके पास 56, यानी प्लस आपके पास 56 आ जाएगा। कि 2 में से आपके पास यहाँ पर चल गया तो इसमें से आप खुद देखिएगा तो माइनस यहाँ पर आ गया 28, 28 और गुना आपके पास 2 तो 56 आ जाएगा। तो माइनस आपके पास 56 हो जाएगा। 56 में से 56 गया 0 आ जाएगा। 0 आ रहा है आंसर। हाँ, अब किसी से आप हल करो 0 ही आने वाला है। किसी का इच्छा करेगा R2 से हल कर दीजिए, किसी का इच्छा होगा R3 से हल कर दीजिए। मान लिया जाए किसी बच्चे को, अब इसी प्रश्न को मैं नीचे लिखता हूं फिर से। अब आपके पास 3, 4, 2, 1, 6 और 3, 5, 2, 1, ठीक है। यही प्रश्न है, ठीक है।
अब कोई बच्चा बोला कि सर ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर ये तो प्लस होता है, तो ऐसा कीजिए प्लस के बाद इसका चिन्ह माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। तो हाँ, बात सही है। अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह यदि दे दिया तो -1 का होता है, क्योंकि आप देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें जो है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। अब मैं ऐसा करता हूं, R2 के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो अब यहाँ पर R2 के अनुसार सारणी का प्रसरण, मतलब R2 के एलिमेंट को हम बाहर करें, ठीक है। अब देखिए एक नलायक जो है गधा, वो आशुतोष सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फॉर मैथ, कि क्या अभी बोलने की जरूरत है, अभी डिटर्मिनेंट समझने की जरूरत है। हमारा प्रशंसक मत बनो, तो ब्लॉक हो जाओ, समझ गए ना। अभी जिस काम को करना है एक काम को करिए, गधापन नहीं करना है, समझ गए ना। काम अगर बढ़िया से तुम कर लोगे, समझदार बन जाओगे, रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा ना, तो जितना प्रशंसा करोगे उससे कई गुना ज्यादा ऑटोमेटिक मेरा प्रशंसा हो जाएगा। कई गधे लोग पढ़ने की जगह प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करने की जगह झाल बजाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 को बाहर करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ हम बाहर करते हैं, ठीक ना। अब 6 को बाहर करेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ बाहर करेंगे, और 3 को बाहर करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ 3 को बाहर करेंगे। अब आप खुद देखिए कि 1 को जब बाहर किए तो आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, 4 2 2 1, 4 2 2 1। इतना जब आप सब लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो अब मैं ऐसा करता हूं, 6 को बाहर किए तो आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, तो 3 2 5 1, 3 2 5 1 आगे। इतना जब आप सब लोग काम कर लिए, तो अब इतना के बाद 3 को बाहर किए, इसके आमने सामने छोड़ दी, 3 4 5 2, तो 3 4 5 2। अब इतना जब आप सब लोग के समझ विकसित हो गई, तो अब इसे आप हल कर दीजिए ना, आइए बढ़िया से। अब माइनस आपके पास 1, इससे जब गुना करेंगे तो 4 माइनस 4 आ जाए, प्लस 6, 3 से 1 में करेंगे 3, अब 5 गुना 2 10 आ जाए, माइनस। यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं तो 3 है, 3 दूना आपके पास 6, अब 5 गुना 4 पंचों को 20। तो अब यहाँ पर आप खुद देखिए, -1 तो है, गुना 0, यहाँ पर आप सब लोग 6 गुना माइनस आपके पास 7, -3 गुना, यहाँ पर आप खुद जब देख रहे हैं ना, तो इसमें आपके पास 14 आ रहा है, तो इसमें तो 0 आ गया, 7 छक माइनस आपके पास 42 हो गया, 14 तिया प्लस आपके पास 42, इससे ई कैंसिल 0 आ रहा है। तो R1 के अनुसार किए तभी वही चीज आया, R2 के अनुसार करेंगे तभी वही चीज आएगा। यदि आप कॉलम के अनुसार करेंगे, जैसे किसी का इच्छा हो गया कि सर ऐसा कीजिए, आप तीसरा कॉलम के अनुसार कर दीजिए, या दूसरा कॉलम के अनुसार कर दीजिए, हम किसी के अनुसार यदि चले, मान वही आने वाला है। आइए ना, मैं एक बार और मैं हल करके दिखा देता हूं, क्योंकि एकदम चीजें अस्पष्ट हो जानी चाहिए कि बनता कैसे। क्योंकि दिमाग में जो है ना, छोटी छोटी चीजें से कचरा भरती है, वो छोटी छोटी चीजें को ही खत्म कर देंगे, तो आपके पास एक स्पष्ट नॉलेज हो जाएगा, तो आप बेहतरीन परफॉर्म करवाएंगे। तो आप एकदम पूरी की पूरी चीजें को तोड़ दीजिए, उसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। जैसे अब मान लिया जाए कि यहाँ पर हम C3 के अनुसार चल दिए, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, इसका यही चिन्ह होता है। आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इसमें जो आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह होता है इसका। क्योंकि मैं बता चुका हूं, शुरू होता है प्लस से, बाकी प्लस के बगल में प्लस नहीं, माइनस के बगल में माइनस नहीं, यही लॉजिक है याद करने का। तो अब आप ऐसा कीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 को प्लस में बाहर करेंगे, 3 को आप बाहर कीजिएगा तो माइनस में बाहर कीजिए, 1 को बाहर कीजिए तो आप प्लस में बाहर कर दीजिए। अब आमने सामने वाला एलिमेंट को जब आप छोड़ देंगे, तो 1 6 5 2, तो 1 6 5 2 आ गया।
इतना से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो 3 को बाहर किए तो आमने सामने वाला छोड़ दे, 3 4 5 2, तो 3 4 5 2। इतना से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब एक जो दे दिया इसके आमने सामने वाला छोड़ देते हैं, तो 3 4 1 6, तो 3 4 1 6। अब इतनी बातें जब आप समझ चुके हैं दोस्तों, तो अब यहां से हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते। देखिए आप सभी के समझ यहां 2 आ गए, कि 2 गुना आपके पास एक 2, 6 पचे आपके पास 30 आ गए, -3, 3 दूना आपके पास 6, अब 5 गुना 4 आपके पास पंचों को यहाँ पर 20 आ गए, प्लस आपके पास 1। देखिए यहाँ पर 6 गुना 3 6 18, माइनस आपके पास 4 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि 2 गुना माइनस आपके पास 28, माइनस 3 गुना माइनस आप सभी के समझ यहाँ पर जब देख लेते हैं तो -14, अब प्लस 1 गुना आप सब लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 28 गुना आपके पास 2 आपके पास 56 आ जाएगा, 14 तिया 42, माइनस माइनस प्लस आपके पास 42, अब प्लस आपके पास 14, इसको पूरा टोटल को जोड़िएगा तो 42 और 14 56 आ जाएगा, 56 56 0 आ जाएगा। तो हर तरह से इसका आंसर 0 ही आ रहा है। तो मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूं कि इसको आप टोटल 6 तरीका से हल कर सकते हो। तो पहले एक बात बताइए, जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं या ऊपर ऊपर बाउंस कर गए? हमें लगता है कि इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए। एक वैज्ञानिक थी, जिनका वैज्ञानिक थी नहीं था, थे, तो वो वैज्ञानिक का नाम था सारोस। तो उन्होंने एक अपना नियम दिया, जिस नियम के अनुसार डिटर्मिनेंट्स को हल किया जाता है, जिसे हम लोग सारोस का नियम बोलते हैं। ठीक है, जिसे सारोस रूल भी बोलते हैं, या इसी को सारस भी बोल सकते हैं। सारोस रूल, देखिए सारोस रूल है क्या, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट में समझाना चाहूंगा, तो आप सब लोग बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे इसको कैसे सारोस रूल को समझना है। सारोस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना डिटर्मिनेंट को 3/3 को हल करने का एक नियम दिया। उन्होंने नियम दिया कि कहा कि देखिए आप सब लोग इतना जो डिटर्मिनेंट्स को हल करने में परेशान होते हैं, चुटकी भर का खेल है, केवल क्वेश्चन को देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए। हमने भी उस नियम को देखा, उन वैज्ञानिक का नियम। तो बोले कि देखिए थोड़ा सा शुरुआत में आपको केवल मैं थ्योरी बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक बार आप 1 मिनट अगर ध्यान दे दिए ना, थ्योरी को अगर समझ गए, तो क्वेश्चन आप फटाफट बना दीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हुए मेरा नियम लगाइए, फटाफट बनाइए। हम बोले कि हाँ ऐसा बात है, तो बोले कि हाँ ऐसा ही बात है। तो सारूस एक वैज्ञानिक है, उनके नियम को देख लीजिए, फटाफट बना दीजिए। तो आइए उनको पहले नियम को देख लेते हैं। तो यहां पर पहले वो लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले नियम को सीखिए। कई बार बच्चे नियम को सीखने में ही हड़बड़ा जाते हैं। तो सारूस एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने 3/3 का ले लिया, तो हमने भी ले लेता हूं। तो यहां पर 3/3 का लिए और उसी का हल करना था। तो पहले मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इतना। अब कहता यही है कि देखिए यहां पर जो आप चीजें ए लिए हैं, इसको छोड़ दीजिए। पहले इस बात को समझिए कि पूरा वैल्यू को पहले A11, A12, A13 लिखिए,
A21 A22 A23 लिखिए, A31 A32 A33, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला लाइन है उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी जो दो लाइन बचा हुआ है इसको फिर से लिख दीजिए। यहाँ A11 A12, A11 A12, यहाँ A21 A22 और A31 और A32। तो वाह, बहुत बढ़िया। अब इतना के बाद ये जो ऐसे किए थे, केवल इसको हम इसलिए ढके थे कि यहाँ पर पहला लाइन आगे लिखिए और दूसरा लाइन उसके बाद लिखिए, उन्हें जैसे है वैसे उठा के केवल लिख दीजिए। अब इसके नियम जब हम चलने लगे तो अब इस पर हम सब लोग एक खेल करते हैं। देखिए, कहा कि देखिए साहब, ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो इसमें अब बेहतरीन तरीके से चलने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए बहुत बढ़िया से। कहा कि पहले इसको आप देख लीजिए, ये पहला लाइन आप लोग के पास आएगा। हम बोले कि अच्छा। इसके बाद उन्होंने बोला कि ये दूसरा लाइन आ जाएगा। हम बोले कि अच्छा। इसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए अब यहाँ के बाद ये तीसरा लाइन आ जाएगा। हम बोले कि अच्छा। हम कि अब क्या कीजिएगा? तो बस A11 A22 A33, तो यहाँ पर उन्होंने लिखवाया A11 A22 A33, A11 A22 और A33। हम बोले कि अच्छा। तो हम बोले कि इसको क्या कीजिएगा? तो कि बस इसको लिख दीजिए ना। तो यहाँ पर A11 A22 और A33। हम बोले कि अच्छा, इतना के बाद प्लस। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इसको गुना करके इसको क्या बोला कि इसको क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसको लिख दीजिए इस प्रकार। इसके बाद इसको लिखने के लिए बोल रहा है, बस नियम को सीख लीजिए एक बार, सब बन जाएगा। A12 A23 और A31, यहाँ पर फिर इसको लिखना है। तो A12 A23 और A31, तो आप इसी को A12 A23 और फिर A31। हम बोले कि वाह, बहुत बढ़िया। इतना के बाद इसको लिखने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर A13 फिर A21 और फिर A32, तो इसको पूरा को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर A13 फिर A21 और फिर A32, यही वाला पूरा के पूरा हम लिख दिए। ये तो पूरा सब प्लस में आ गया। उसके बाद बोले कि यहां से नहीं होगा, अब इतना के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। बोले कि अच्छा, ऐसा बात है? तो कि हाँ, ऐसा ही बात है। अब यहां से जो चीजें दिया गया है ना, इसको यहां से इस प्रकार लिखिए। फिर उसके बाद यहां से इसको इस प्रकार लिखिए। फिर इसको यहां से इस प्रकार लिखिए। अब इसमें यही बताया गया है कि A13 A22 A31, तो यहां पर A13, उसके बाद A22 और A31, इसको पूरा को एक लाइन में है जो इसको यहां लिख दीजिए। उसके बाद इस लाइन में है जैसे A11 A11, उसके बाद A23, उसके बाद A32, इसको यहां पर A11 A23 A31 को यहां लिख दिए। इसके बाद कहता है इसको आप लिख दीजिए, जैसे A12, इसको आप लिखिए तो A12, इसके बाद A21, उसके बाद A33। तो दोस्तों यही पहले ई वाला लाइन को लिखना है। तो अब इधर से जो लिखे इस सब प्लस में लिखें, अब इधर वाला लिखेंगे तो इस सब माइनस में, जैसे A13 A22 और A31। तो यही वाला पूरा को पूरा यहाँ A13 22 और 31 लिख दिए माइनस। इसको जब लिखेंगे तो आपके पास फिर माइनस में, तो A11 A23 और उसके बाद A32 माइनस। अब इससे इसको लिखेंगे तो A12, उसके बाद A21 और उसके बाद A33। तो सारों से ही बोले कि देखिए मेरा नियम बहुत जबरदस्त है,
लेकिन जिस समय हम बताएंगे ना तो उस समय आप अलबला जाइएगा कि तो बहुत भार वाला नियम है, लेकिन जब एग्जाम्पल हम बताएंगे ना तो आप एकदम डांस करने लगिएगा। बोला कि अच्छा, हम कि हाँ अच्छा, अच्छा क्या, यही बात रियल में है। तो सारूस के नियम से हम सब लोग पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बनता कैसे। अब एक प्रश्न ले लेते हैं और उसका हम लोग हल करेंगे। जैसे कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न बनाया था, या कोई नया ही प्रश्न ले लेते हैं, छोड़िए ना उसको, नया एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिए यहाँ पर, अब इसको सारूस के नियम से बनाएंगे। यहाँ पर 3 4 2 6 1 3 5 7 2 ले ली। तो एक काम कीजिए, पहले इसका आंसर को जान लीजिए कि इसका आंसर है क्या, तब बनाना आसान होगा। आंसर पहले जान लीजिए, अन्यथा बनाएंगे वो सही है कि गलत है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो पहले ऐसा कीजिए, इसका आंसर क्या है इसको जानने के लिए 3 को बाहर कीजिए, तो आमने सामने वाला छोड़ दीजिएगा तो 1 3 7 2, 1 3 7 2, 3 को बाहर, तो यहाँ पर 1 3 7 2, 4 को बाहर, तो आमने सामने छोड़ दिए तो 6 3 5 2, तो 6 3 5 2 आ गया। उसके बाद 2 को यदि आप बाहर कर दिए तो इसको जब छोड़ दिए तो 6 1 5 7, 6 1 5 7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2 और 7 21 -4, 6 दूना 12, 5 गुना 3 आपके पास 15, प्लस 2 7 6 42 और माइनस आपके पास 5 आ जाए। देखिए 3 गुना 1, 2 में से 21 गया था -19, -4, इतना में से गया था -3, प्लस 2 गुना 42 में से आपका 5 गया, तो आप सब लोग इसको 37 करिएगा। 19 दिया आपके पास -57, माइनस माइनस प्लस 4 12, यहाँ पर 37 गुना आपके पास 3, 7 दूना 14 की 4 और 3 दूना 6 और 1 आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऐसा कीजिए, इसको -57 तो लिखेंगे, 74 12 कितना हो जाएगा, तो 7 और 1 8, यहाँ पर 86 आ जाएगा। और 86 जो दिया हुआ है इसमें से यदि आप देखेंगे ना तो 26 और 3 आप सभी लोग का 29 आ जाएगा। तो यहाँ 7 और 9, 9 7 16 की 6, 5 और 2 7 और 1 8, 29 आने वाला है। मैंने इसका आंसर जब आप पता कीजिएगा तो 29 से आएगा। तो हम 29 आंसर पता कर लिए कि इसका आंसर 29 होने वाला है, लेकिन इस सारस के नियम से नहीं बना है, केवल आंसर पता कर लिए हैं कि सही है कि गलत, और सारस के नियम से बनाएंगे। तो देखिए सारूस का नियम यही बोलता है कि पहले इसको पूरा लिख दीजिए, 3 4 2 6 1 3 5 7 2, और इतना के बाद अब कहता है कि इस लाइन को छोड़ दीजिए और इसके बाद वाला को फिर लिख दीजिए, 3 4 6 1 और 5 7। अब इतना जब आप कर दिए तो अब आप ऐसा कीजिए, यहां पर जो ई वाला जो लाइन है ना, इसको अब बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ई वाला लाइन है, यहां वाला ई, पहले ई वाला लाइन को गुना कर दीजिए, तो ई लाइन को 3 अगुना 1 अगुना 2, तो 3 दूना आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस फिर इस लाइन को आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 को 20 और 23 आपके पास 60 आ जाएगा, प्लस फिर इस लाइन को आप गुना करिए तो 7 6 42 और गुना आपके पास 2 84 आ जाएगा, माइनस। अब आप सभी से मैं बोलता हूं कि अब इसमें चलिए, इसको पहले आप गुना करके लिखिए माइनस में, 5 दूना आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस। यहां पर इसमें चलिएगा तो यहाँ 3 3 9 और 9 7 आपके पास 63 आ जाएगा। इसको अब चलेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गुना 2 8, 8 6 आपके पास -48 आ जाएगा। दोस्तों अब इतना जब कैलकुलेट कर दी तो आप खुद देखिए, 4 और 6 4 10 की सुनना, 8 और 6 आपके पास 14 और 1 आपके पास 15 आ जाएगा।
मैंने टोटल को आप जोड़िएगा तो 150 आने वाला है। यहाँ 8 और 3 आपके पास 11 की 1, यहाँ 6 और 4 यहाँ 10 और 1 11, यहाँ पर बचा हुआ 1 है तो आपके पास 12 की 2 आ जाए। समझ गए ना, मैंने 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 150 में से 121 गया, तो अब इतना के बाद आप खुद सोच सकते हैं केवल आपके पास 29 बचा। अब बताइए ना साहब, ये जो आपके सामने हम बता रहे हैं, तो अब इसका आप सब लोग तरीका को समझिए, ध्यान दीजिए। मैंने वैसे भी 29 आया है और इस तरीके से भी 29 आया है, तो सारूस का नियम बहुत बढ़िया है। जैसे यहाँ पर हम कुछ देर पहले हम प्रश्न बनाए थे, इसको भी आप सारूस के नियम से बना सकते हैं। समझ गए ना। जैसे मैं अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर आप सभी लोगों का ध्यान आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सब लोग इसके प्रश्न को समझिएगा तो आप गर्दा मचा दीजिएगा एक अलग अंदाज में। सारूस का नियम जैसे यहाँ 5 7 3 2 6 4 1 0 आपके पास 3 आ गए। तो अब सारूस के नियम से आपको चलना है, लेकिन सबसे पहले आप इसको लिखिए 5 7 3 2 6 4 1 0 आपके पास 3। अब इतना के बाद इसको ढक दीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो 5 7, उसके बाद 2 और 6 और 1 0। तो आप यहीं पर आप 5 7 लिख दीजिए, 2 और 6 लिख दीजिए, 1 और आपके पास 0 लिख दीजिए। अब इतना के बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले अब ऐसा किया जाता है, इसको आप पहले गुना कीजिए। तो 6 5 30 और 30 आपके पास क्या होता है 90, प्लस इससे 7 को आपके पास 28 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ से इसको चलिए तो 6 18 आ जाएगा। इसके बाद इसको जब आप चलिएगा तो आपके पास 5 को 20 और 0 आ जाएगा। और फिर इसको जब आप चलिएगा तो यहाँ पर 7 21 और 2 आपके पास -42 आ जाएगा। बस 90 28 को यदि जोड़ देते हैं तो 100 आपके पास 18 आता है, और यहाँ 42 और 18 को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 और 1 आपके पास 6 60 आता है। इसमें से जब इसको आप घटा देते हैं दोस्तों, तो आप सभी के समझ केवल 58 आता है। 58 नहीं, हाँ 58 ही आएगा। और इस तरह से आप सारूस के नियम को भी हल कर सकते हैं, और आप सभी के समझ एक अलग लेवल का समझ विकसित हो गई। तो इस तरीके से ये पूरी चीजों को आप समझे हैं आज के इस क्लास में। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ मैं अगले वर्ग में, और पूरे बेहतरीन तरीके से चीजें समझ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पर आप सभी लोग को कोई समस्या हो तो 91 35 85 20 51 इस नंबर पर संपर्क करें, टेक्निकल टीम आपको सहयोग करेगी। ठीक है, मेरा काम है समझाना, बेहतरीन तरीके से आपको बताना, बेहतरीन तरीके से समझाना, आप जरूर बेहतर करें। तो आज के इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है एग्जाम में कौन तरीका से, कल जरूर बताएंगे।